जितना फार्मूला डिफरेंशिएशन का रूल्स बताया है अब तक, उम्मीद है याद होगा। याद है ना? हाँ। नहीं तो कॉपी लाई हो ना? हाँ, तभी क्वेश्चंस दे रहे हैं। ठीक है। आज का क्वेश्चंस अगर बन गया तो कल हम 12 का स्टार्ट कर देंगे, और आज का क्वेश्चंस नहीं बना तो कल भी हम यही पढ़ाएंगे तब। ठीक है। आज का जो अभी तक पढ़ा है, अगर ये क्वेश्चंस नहीं बनेगा तो 12 नहीं पढ़ पाओगे, 12 का स्टार्टिंग चैप्टर ही नहीं पढ़ पाओगे। ठीक ना? इसलिए आज जो हम क्वेश्चंस देने जा रहे हैं, और जितना चीज मिनिमम चीज बताए हैं उतना चीज अगर तुमको याद हो गया तो 12 का हम पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक ना? नहीं तो फिर वो चक्रव्यूह में फंस जाओगे। ठीक ना? बाहर नहीं निकल पाओगे। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स नहीं, हम वाई डैश लिखते हैं, क्योंकि वाई डैश का मतलब कभी कभी डी वाई बाई डी एक्स होगा, कभी डी वाई बाई डी टी होगा। तो सोच के तुम लोगों को करना है। डी वाई बाई डी एक्स लिख दिए तो सारा क्वेश्चन एक्सएम देना पड़ेगा हमको। ठीक है। चलो इस 3 क्वेश्चन को सॉल्व करो। फर्स्ट बन जाएगा तो बोल देना, हम भी बनाएंगे। तब फिर मैच कर लेना कि सही है कि गलत है। ठीक ना? बन गया है? अच्छा ठीक है, तो हम तुम्हारा चलो हम बनाते हैं फर्स्ट का। तो क्वेश्चन में वाई डैश मांगा है तो हम इसको वाई डैश लिखते हैं, और डायरेक्ट लिखते हैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड 2 लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x। इसमें कुछ कटेगा, ये कट गया, 2x लॉग एक्स प्लस x इंटू 1x प्लस 5 सेक एक्स इंटू 10x। ये आंसर होगा। आया है? सही है। टी क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर इंटू 80 प्लस ई टी का 80 इंटू टी क्यूब। ये हो गया पहला टर्म का डिफ्रेंसिएशन, माइनस कॉस टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन टी इंटू टी, माइनस टी का डिफ्रेंसिएशन 1 इंटू कॉस टी बाय टी स्क्वायर। लिखी हो? सही है। इसके बाद जो कॉमन वन आएगा, कटेगा उटेगा, वो तो बात की बात है, लेकिन ये पहला स्टेप। अरे पहला टर्म इसको क्या लिखेंगे, y इक्वस टू क्या हो जाएगा, y इक्वस टू 5, इसको ऊपर भेजेंगे x का पावर प्लस एक्स होगा। दूसरा टर्म 7 e की पावर x माइनस एक्स है, ऊपर भेज देंगे तो e की पावर प्लस एक्स होगा। उसके बाद cos a sin x प्लस 11, इसका डिफ्रेंसिएशन 5 इंटू इसका x की पावर, मतलब ये आगे आ जाएगा y डैश 5 इंटू 6 एक्स का पावर एक कम होगा, 7 e की पावर x का e की पावर x होता है। इसमें cos a कांस्टेंट है, cos a बाहर रहेगा, और sin x का cos x होता है, और 11 कांस्टेंट है, कितना 0। यही तो बोल रहे हैं, 5 गुना 6 30 x की पावर 5 7 e की पावर x cos s cos x। ठीक है, ये आंसर होगा। एफ एक्स दिया है, y इक्वल टू एफ एक्स दिया गया है, एफ डैश माइनस 1 और प्लस एफ डैश, सॉरी एफ डैश 1, इसका वैल्यू फाइंड करना है। बनो, एफ डैश माइनस 1 निकालने के लिए क्या निकालना होगा, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मतलब किसका वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालो, उसके बाद एफ डैश माइनस 1 और एफ डैश प्लस 1 का वैल्यू निकाल के ऐड कर देंगे। चलो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर लिखी हो, माइनस 5 इंटू 4 20 एक्स क्यूब लिखी हो। ठीक है, फिर 6 2 जा 12 एक्स लिखी हो, 11 और डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है तो 11 इंटू 1 11, 9 का 0,
एफ डैश एक्स ये आया है, +9 कैसे लिख दोगे? डिफरेंशिएशन उसका कांस्टेंट का 0 बता रहे हैं शुरू दिन से, उसका भी डिफरेंशिएशन कर दोगे। अब यहाँ पर देयरफॉर एफ डैश -1 प्लस एफ डैश 1 दोनों का वैल्यू एक ही में लिखेंगे। तो एफ डैश -1 ये एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ एक्स क्या पुट करेंगे -1, तो चलो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ताकि पता चल जाएगा इतना दूर इसका वैल्यू है, बाद वाला इसका वैल्यू है। 12 इंटू एक्स के जगह पर -1 इसका स्क्वायर करेंगे, -20 फिर एक्स के जगह पर -1 और इसका इस बार क्या करेंगे क्यूब, फिर 12 इंटू एक्स का वैल्यू कितना -1 और +11। ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन में रख दिए। ये हो गया एफ डैश -1 का वैल्यू, उसके बाद साइन क्या है प्लस फिर ब्रैकेट में अब एफ डैश 1 का वैल्यू, तो 12 एक्स के प्लेस पे कितना 1 क्यूब 21 क्यूब 12 इंटू 1 +11 लिखेंगे। हाँ सॉरी ये 1 स्क्वायर, ठीक है। -1 का स्क्वायर +1, तो +1 इंटू 12 कितना 12, -1 का क्यूब कितना ऑड है, कल बताए थे माइनस, अगर ऑड रहेगा पावर तो साइन माइनस हो जाएगा, और 1 का क्यूब करें चाहे पावर कुछ भी लगा दें 1 होता है। तो -1 का क्यूब कितना -1 इंटू -20 +20 हो जाएगा, 12 इंटू -1 +11 ब्रैकेट बंद, 12 इंटू 1 स्क्वायर तो 12, 1 का क्यूब 1 -20 इंटू, हाँ नहीं -20 इंटू 1 तो -20 ना रहे। यहाँ पर देखो क्या हुआ, -20 है इंटू -1 प्लस नहीं होगा, ये सब नहीं बताना पड़ेगा, ये सब तुम लोग को घर में छोटा भाई बता देगा। ठीक है, 12 इंटू 1 कितना 12 +11। चलो ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, बीच में साइन प्लस है तो इसके अंदर का कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, मतलब ये +20 -20 खलास, फिर -12 +12 12 12 24 11 11 22 24 22 कितना 46 आंसर हो गया। ठीक है, कितना आसान है, बना लेती तो फिर नहीं देते ऐसा क्वेश्चन। पहले एफ डैश एक्स निकालो, और एक टेबल बताए थे लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री वाला, वो टेबल थोड़ा सा देखना होगा। 5/4 पे सबका वैल्यू उसमें दिया गया है, उसको पुट करके कैलकुलेट करेंगे बन जाएगा। क्वेश्चन तो पहले से इजी ही है, ठीक है, पहले डिफ्रेंशिएट तो करो। देखो हम बनाते हैं, वो लगता है इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा बहुत। एफ डैश एक्स ये तो कांस्टेंट है नहीं, 3√2 इंटू ए बार हो जाएगा, साइन एक्स का क्या लिखेंगे डायरेक्ट कॉस एक्स माइनस 5√2 कांस्टेंट है, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस 10x का हो जाता है सेक स्क्वायर है एक्स। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर प्लस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है, मिटा देंगे, पेन से लिखते तो फिर दिक्कत था, ठीक ना। अब एफ डैश एक्स की जगह पर कितना 5/4, तो 3√2 कॉस एक्स के जगह पर कितना लिखेंगे 5/4, 5√2 साइन एक्स के जगह पर कितना लिखेंगे 5/4, सेक एक्स के जगह पर कितना लिखेंगे 5/4, और ये स्क्वायर है ऐसा लिख सकते हैं ब्रैकेट में डाल के 3√2। अब टेबल में देखो cos π/4 का वैल्यू कितना है, cos π/4 के नीचे cos का देखो सामने, π/4 इधर, हाँ वो 3 π/4 देख रही है,
हाँ, तो कॉस पाई बाय 4 का वैल्यू 1/√2। 5√2 साइन पाई बाय 4 का वैल्यू देखो उतना ही है ना, 1/√2। और सेक पाई बाय 4 का वैल्यू देखो √2 है। सेक में देखो, अच्छा सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस पाई बाय 4 का वैल्यू का उल्टा कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाय 4 का वैल्यू का उल्टा से √2/√2। हाँ, तो इसलिए सेक का नहीं बताया है, √2 का स्क्वायर, √2 खत्म, यहाँ भी √2 खत्म, तो यहाँ 3 × 1 कितना 3, 5 × 1 कितना 5, √2 का स्क्वायर कितना 2, 5 2 7 + 3 कितना, अच्छा आंसर आया है 10। सॉल्व करो। सबसे पहले डिफरेंशिएशन 7√2 सेक x इंटू 10x प्लस 6/√2 साइन x और 11/√2 cos x लिखी हो। चलो f' π/4 7√2 सेक π/4 इंटू 10 π/4 6/√2 साइन π/4 और 11/√2 cos π/4 7√2 इसका वैल्यू √2 10 π/4 का वैल्यू 1 लिखे हो ना। हाँ, फिर 6/√2 साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 11/√2 और cos π/4 का वैल्यू 1/√2 7 √2 इंटू √2 2 इंटू 7 कितना 14। चलो 6 1 जो 6 और √2 इंटू √2 2 11 इंटू 1 11/√2 इंटू √2 2 ये कट गया 14 + 3 17 प्लस 11/2 2 एलसीएम हो जाएगा 17 2 जा 34 प्लस 11 तो ये हो गया 4 1 5 3 1 4 45/2 आंसर। ठीक है, ये एफ एक्स है, f'1 निकालना है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, शायद यूज होगा, ठीक ना। f'(x) 3 e की पावर x इंटू x³ माइनस 3x² इंटू e की पावर x बाय x³ का होल स्क्वायर। ठीक है, लिखी हो, क्यों नहीं, डिवीजन रूल लगेगा ना, 3 बाहर, इसको ऊपर कर दोगे तो कैसे होगा, इसको निगेटिव रहता है तब ना ऊपर करते हैं, तो पॉजिटिव था, डिवीजन रूल लगेगा, ठीक ना। ऊपर कर दोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक ना, तो उससे कोई आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 5x² का कितना 2x इंटू लॉग एक्स का 1/x इंटू x² और 5 का 0 लिखी हो, यहाँ पर ये कट जाएगा, ठीक ना। अब f'(1) 3 e की पावर x के जगह पर कितना 1 इंटू x के जगह पर 1³ 3 इंटू x के जगह पर 1 का स्क्वायर इंटू e की पावर 1 बाय 1 का क्यूब का स्क्वायर लिखेंगे। 5 2 इंटू 1 इंटू लॉग
1, और ये x इंटू 1, एक्स हो गया, और x की जगह पर कितना 1, log 1 का वैल्यू लिखे हैं कितना 0, ये तो 0 यहाँ पर हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखते हैं 3 e की पावर 1 1, सॉरी e की पावर 1 e होगा, और 1 का क्यों 1, तो e इंटू 1 कितना e, यहाँ पर 3 इंटू 1 इंटू e कितना 3, समझ रही हो ना, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 इंटू 1 इंटू e का पावर 1 है, तो ये होगा, तो 3 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। और नीचे 1 का क्यूब कितना 1, और फिर 1 का स्क्वायर 1, 1 से डिवाइड करते हैं कोई फर्क पड़ता है, नीचे 1 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, नीचे गया, प्लस 5 इंटू 2 इंटू लॉग 1 का वैल्यू कितना 0 माइनस 1। अब e माइनस 3 कितना हो जाएगा बोलो, e में 3 घटाएंगे तो माइनस 2e होगा, तो बाहर में 3 है और इधर हो जाएगा माइनस 2e, और प्लस 5 इंटू माइनस 1 कितना माइनस 5, तो 3 इंटू माइनस 2e माइनस 6e माइनस 5, ये आंसर होगा, ठीक है।